लालू प्रसाद अपनी योजना में कामयाब हो गए हैं या उन्हें कोई ऐसी बात मिल गई है जिसको लेकर के वो काफ़ी उत्साहित हैं और पटना आने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि हमारे पास खबरें आ रही हैं और सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद बहुत जल्द पटना आ रहे हैं। उसकी तारीख भी तय हो गई है, लेकिन अभी तारीख की सही घोषणा नहीं की जा रही है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि बड़ी रणनीति है और लालू प्रसाद ने वो कर लिया है जिसके लिए वो लगातार तैयारी कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में एक बड़े भूचाल की तैयारी लालू प्रसाद कर रहे थे और उसमें उनकी सफलता मिल गई है। लालू प्रसाद ने बहुत सारी चीज़ों को बताते हुए स्पष्ट किया है कि किस तरह से वो अपनी चीज़ों और बातों को लागू करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि लालू प्रसाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अब तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने जो आज से एक दिन पहले बात लिखी है और इससे पहले आपको बता दें कि 5 जुलाई को 25 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के और उस मौके पर एक बड़ा तोहफ़ा देने की तैयारी की जा रही है। तोहफ़ा किसे दी जाएगी ये तो दीगर बात है और 5 तारीख को लालू प्रसाद का आना भी संभव नहीं है क्योंकि डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं दी है। लेकिन बहुत जल्दी लालू प्रसाद बिहार आने वाले हैं और वो भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा ओकेजन होगा। अभी लगातार तो ना किसी का जन्मदिन है और ना ही कोई बड़ा ओकेजन है, तो फिर ये बड़ा ओकेजन होगा क्या? इन सारी बातों को अगर गौर से लालू प्रसाद की बातों को ध्यान में दें तो आपको समझ में आ जाएगा। लालू प्रसाद ने लिखा है कि फॉरगेट अबाउट गुड और बैड, देयर इज़ नो गवर्नेंस एट ऑल इन बिहार। इसका मतलब आप समझ रहे हैं और इसके व्यापक मायने आपको हम समझाते हैं। कहीं ना कहीं जो जदयू के अंदर में भीतर खाने में बातें चल रही है और ख़ास करके एक जो मुहिम चल रही है कि नीतीश कुमार के सुशासन को टारगेट किया जा रहा है, इन सारी बातों को लेकर के अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पटकने के लिए बड़े बड़े पहलवान जब हार गए तो तेजस्वी यादव को सामने करके और पीछे से बैकअप बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में आप समझ सकते हैं कि किनका सहयोग होगा। सुर तो निश्चित रूप से दिल्ली से लौटने के बाद बदले हैं जीतन राम मांझी के और सरकार धीरे धीरे नीतीश कुमार और कमज़ोर हो रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब एक मजबूत दावेदारी के साथ क्या कुछ होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लालू प्रसाद के आने का रास्ता जो है वो साफ़ हो गया है और एक बड़े ओकेजन में लालू प्रसाद आएंगे। ये हमने आपको कई बार बताया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद लिखते हैं कि गिरते पड़ते रेंगते लेटते धन बल प्रशासनिक छल के बलबूते जैसे तैसे 3rd डिवीज़न पास 40 सीट वाला जब नैतिकता लोक मर्यादा और जनादेश को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री बनता है तब ऐसा होना स्वाभाविक है। यानी कि जो बातें उन्होंने लिखी है कि फॉरगेट अबाउट गुड और बैड, देयर इज़ नो गवर्नेंस एट ऑल इन बिहार। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए बिहार में एक बड़े परिवर्तन की पूरी जो बिसात बिछाई गई थी शायद उसमें चेकमेट करने की स्थिति में लालू प्रसाद आ गए हैं और उन्होंने भीतर ही भीतर वो खेल कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुप है, सुर बदल गए हैं जीतन राम मांझी के और नीतीश कुमार अपने ही लोगों को समेटने में असफल नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी यादव ने जो 90 दिन का डेडलाइन दिया है बहुमत साबित करेंगे? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें भीतर से ला करके हम आप तक पहुंचाने के लिए हर वक्त प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।